हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीसी एकेडमी। सीपीसी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी सीरीज़ है बड़ी बेहतरीन सीरीज़ है और इसमें आज हम टॉप 100 क्वेश्चन करने वाले हैं आपके एसएससी एग्ज़ाम को लेकर, है ना। चाहे एसएससी का हो, रेलवे का हो, वैसे मैंने सीरीज़ जो है एसएससी जीडी के हिसाब से बनाई है। देखो, पहला क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 का मुख्य लक्ष्य क्या था। देखो, पहली पंचवर्षीय योजना जो थी उसका लक्ष्य था कृषि एवं सिंचाई। क्या लक्ष्य था? कृषि एवं सिंचाई था। और पहली जो आपकी पंचवर्षीय योजना थी वो आपकी हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट, फ्लू किसके कारण होता है? तो फ्लू जो होता है एक वायरस होता है, तो वायरस के कारण होता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था और इसका नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। नोबेल पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ है? तो नोबेल पुरस्कार आपका 1901 ईस्वी से आपका प्रारंभ हो गया था। नेक्स्ट, मधुशाला के रचयिता कौन है? तो देखो, मधुशाला के रचयिता हैं हरिवंश राय बच्चन। भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन सा है? देखो, भारत का भी और विश्व का भी दोनों का दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा है और बुलंद दरवाज़ा आपका अकबर ने इसका निर्माण किया था और ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के फतेहपुर सीकरी शहर में पड़ता है। गोवा किस नदी के किनारे है? तो आंसर आएगा मांडवी नदी के किनारे। गोवा किस नदी के किनारे है? तो गोवा की राजधानी है पणजी और वो मांडवी नदी के किनारे है। प्रकाश संश्लेषण में हरा पौधे किस को गैस को छोड़ते हैं? तो जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो भैया जो पौधे होते हैं हरे, वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? तो मुख्य रूप से निलंबित सुई जो है वो आपका उत्तर दक्षिण में टिकती है। थीन बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो थीन बांध रावी नदी पर बना हुआ है। इसरो का पूर्ण रूप नाम क्या है? तो इसरो का पूर्ण रूप नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसका हेडक्वार्टर पड़ता है आपका श्रीहरिकोटा में। कहाँ पड़ता है? श्रीहरिकोटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायबिटीज बीमारी के कारण किस अंग को प्रभावित करती है? डायबिटीज जो है किस अंग को प्रभावित करती है? तो उसका आंसर है पेंक्रियाज। क्या आंसर है? पेंक्रियाज। तड़ित चालक की खोज किसने की? तो तड़ित चालक की जो खोज की थी वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। दाची ग्राम अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दाची ग्राम अभ्यारण्य जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। बियाना जो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है वो किस नदी के किनारे है? तो बियाना है डेन्यूब नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? तो डेन्यूब नदी के किनारे पड़ती है आपकी बियाना। नेक्स्ट, तपेदिक रोग जो है वो किस सूक्ष्म जीवी से होता है? तो देखो, तपेदिक रोग जो है वो बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है? बैक्टीरिया से। तुर्की देश की राजधानी क्या है? तुर्की देश की राजधानी है अंगाकारा। बीबी का मकबरा जो है औरंगजेब में है, ठीक है। औरंगजेब ने बनाया था औरंगाबाद में, ठीक है, अपनी पत्नी के लिए बनाया था, जिसे ताजमहल की घटिया नकल भी कहते हैं। बीबी का मकबरा किसने बनाया था? तो अभी मैंने बताया आपका औरंगजेब ने बनाया था। नेक्स्ट, ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ताजमहल पड़ता है आपका आगरा में। ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस आपका मनाया जाता है। 22 मार्च विश्व जल दिवस और 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। नेक्स्ट, पहियों द्वारा तय की गई दूरी को किससे मापा जाता है? तो पहियों द्वारा मापी गई दूरी को ओडोमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट, फैदोमीटर से क्या मापा जाता है? देखो, फैदोमीटर से मापा जाता है या फैदम से मापा जाता है समुद्र की गहराई और एक फैदम में या एक फैदोमीटर में आपका 6 फीट होते हैं। नेक्स्ट, कावेरी जल विवाद से निपटारा करने के लिए कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन कब किया गया था? देखो, कावेरी जल विवाद 3 राज्यों में है और इस निपटाने के लिए इसकी जो कमेटी बनी थी वो बनी थी 2 जून 1990 को। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का जन्म और मृत्यु किस स्थान पर हुई? देखो, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। और उनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में।
बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान का राजा कौन था? मतलब जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ 1971 में तो पाकिस्तान का उस समय प्रधानमंत्री थे या पाकिस्तान का शासक कौन था? उसका नाम था याहिया खान। क्या नाम था? याहिया खान। नेक्स्ट, कॉस्मोस किस प्रकार का उपग्रह है? तो कॉस्मोस जो है किस प्रकार का उपग्रह है? तो ये है आपका जासूसी उपग्रह। 1916 में अखिल भारतीय होम रूल की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी बाल गंगाधर तिलक और आपका एनी बेसेंट ने। तो इसके दो आंसर होंगे क्योंकि होम रूल आंदोलन बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने चलाया था। पृथ्वी का सबसे निचला बिंदु क्या कहलाता है? देखो, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग कहलाता है मृत सागर। अगर मृत सागर ऑप्शन में ना मिले तो कोर कहलाएगा। नेक्स्ट, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जब आज़ाद हुए थे तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेवी कृपलानी। नेक्स्ट, बंदा यूनी किसके दरबार में आया था? तो बंदा यूनी आया था अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण क्या है? तो प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है सेल्यूलोज। कौन सा है? सेल्यूलोज। नेक्स्ट, कांचीपुरम मंदिर का निर्माणकर्ता कौन है? तो कांचीपुरम मंदिर का निर्माण करता है पल्लव ने किया था कांचीपुरम मंदिर का निर्माण। राजस्थान नहर, इंदिरा नहर किस नदी से पानी प्राप्त होता है? तो भैया इंदिरा गांधी नहर को पानी प्राप्त होता है सतलज नदी से। प्रतिजैविक किससे बनता है? तो प्रतिजैविक बनता है बच्चों पेनिसिलिन कवक से। किससे बनता है? पेनिसिलिन कवक से। नेक्स्ट, अगर कोई आपसे पूछे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पाकालीन लोथल किस नदी के किनारे है? तो देखो, लोथल पड़ता है गुजरात में और लोथल किस नदी के किनारे है? तो इसका आंसर आएगा भोगवा नदी के किनारे। कालाजार का रोगवाहक क्या होता है? तो कालाजार का रोगवाहक होता है सिकटा मक्खी। सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? तो विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। चंबल और सारावती नदी प्रणाली किस पर्वत को द्विविभाजित करती है? तो आंसर आएगा अरावली। क्या आंसर आएगा? अरावली। रुद्र सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो रुद्र सागर झील आपका मध्य प्रदेश में पड़ेगी। किस में पड़ेगी? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, यदि दो तत्वों की परमाणु संख्या समान होती है और द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है तो उसे समस्थानिक कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? समस्थानिक। स्पेन देश किस का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो देखो, स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल है सांड का युद्ध। कौन सा है? सांड का युद्ध है स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल। नेक्स्ट, गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा विकसित की गई? तो गुरुमुखी लिपि जो है वो गुरु अंगद द्वारा विकसित की गई थी। कौन सा विटामिन जल में विलय है, जल में घुल सकता है? तो विटामिन ए और बी जो हैं वो जल में विलय हैं। बंगाल विभाजन कब हुआ? तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में और बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? तो 1911 में हुआ। बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के पहले क्रिकेट कप्तान कौन थे? तो सीके नायडू जो हैं वो भारत के पहले क्रिकेट कप्तान थे। जनगणना किस सूची में आता है? तो जनगणना आता है संघ सूची में। किस सूची में आता है? संघ सूची में। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री और योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को और अब योजना आयोग की जगह क्या आ गया है? नीति आयोग। अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। किसको कहते हैं? एडम स्मिथ को। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। चोल राजाओं की राजधानी क्या थी? तो चोलों की राजधानी थी तंजौर। क्या थी? तंजौर। राज्यसभा द्वारा लोकसभा में धन विधेयक को कितने सदनों से लौटाया जाना चाहिए? मतलब राज्यसभा जो है वो लोकसभा से अगर धन विधेयक पारित हो जाता है तो उसे 14 दिन के अंदर लौटा देना चाहिए।
गुरु नानक की जीवनी किसने लिखी है? तो गुरु नानक की जीवनी गुरु अंगद देव ने लिखी है। किसने लिखी है? गुरु अंगद देव ने आपकी लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई किस किस के बीच लड़ी गई? तो अकबर और हेमू के बीच में लड़ी गई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। राज्य अपहरण नीति को किसने क्रियान्वित किया? तो राज्य हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी। नेक्स्ट, अगर कोई आपसे पूछे कि हाइड्रोजन बम का आविष्कारक कौन है, तो याद रखना है कि हाइड्रोजन बम बनाया था किसने? एडवर्ड टेलर ने। किसने बनाया था? एडवर्ड टेलर ने। राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम को कौन काउंट करता है? तो उसका नाम है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में CSO कहते हैं, और इसका हेडक्वार्टर पड़ता है आपका न्यू दिल्ली में। कहाँ पड़ता है? न्यू दिल्ली। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, जो पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट की बात करें, बिंदुसार किस वंश के शासक थे? तो बिंदुसार मौर्य वंश के शासक थे। देखो, मौर्य वंश का राजा संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम था बिंदुसार, जो राजा बना था, और बिंदुसार के बाद बना था अशोक। हर्षवर्धन का राज्य कवि कौन था? तो हर्षवर्धन का दरबारी कवि या राज्य कवि था बाणभट्ट। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका में चारागाह को पंपास कहते हैं। क्या कहते हैं? पंपास। नेक्स्ट, सुंडा जल मरुमध्य किस किस के बीच में है? तो सुंडा जल मरुमध्य है जावा और सुमात्रा द्वीप दोनों के बीच में, और ये पड़ता है इंडोनेशिया में। नेक्स्ट, आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक हैं दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी। ठीक है, इन्होंने 1885 की जो बंबई में पहली बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबाजी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयबाजी आपके थे। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई? तो देखो, सोने की मुद्रा चलाई थी यूनानियों ने। लेकिन अगर पूछे शुद्ध सोने की मुद्रा किसने चलाई, तो शुद्ध सोने की मुद्रा चलाई कुषाण वंश ने। लेकिन आपसे पूछने लगे कोई कि भैया अगला क्वेश्चन आ जाए कि अशुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए, तो अशुद्ध सोने के सिक्के चलाए गुप्तों ने। सोने के सिक्के यूनानियों ने, शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने, और अशुद्ध सोने के सिक्के गुप्तों ने। रोम शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? टाइबर नदी के किनारे। ठीक है। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय संयंत्र। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। इतने ही क्वेश्चन हम रखते हैं आज के। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत मेरे दोस्तों।